हम सब की एक प्रॉब्लम है कि हम समझते नहीं। हाँ, समझते नहीं है। क्या नहीं समझते? हम ये नहीं समझ रहे कि हम जिस कैरेक्टर के लोग हैं, आज हमारे देश में हम कहाँ हैं। यानी हम गांव से भागकर शहरों में आते हैं। किस लिए आते हैं? सुविधाओं के लिए। मंदिर मस्जिद तो हमें गांव में भी मिल जाएंगे, तो हम शहरों में क्यों आते हैं? सुविधाओं के लिए। तो क्या शहरों में वो सुविधाएं हैं आपके लिए? क्या सिर्फ आपको पैसा कमाना यानी रोजी रोटी मिल जाए, इतना ही काफी है? ये आपको गांव में नहीं मिलता था, इसलिए आप शहरों में आते हैं। मगर शहरों में आकर क्या करते हैं? वही गांव की संस्कृति आप लाने की कोशिश करते हैं। संस्कृति, मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं कि गांव की संस्कृति गलत होती है। मैं ये कह रहा हूं, जिस वजह से आप गांव छोड़कर शहरों में आते हैं, वो वजह ही आप शहरों में आकर बिता देते हैं। फिर वही वजह आप दूसरी वजह खड़ी कर देते हैं शहरों को बर्बाद करने की। जी हाँ, आप शहरों को बर्बाद करते हैं। हम सब, सिर्फ आपकी बात, हम शहरों में आकर गंदगी फैलाते हैं। हम शहरों में आकर रास्तों को, टूटे हुए रास्तों को अनदेखा करते हैं, क्योंकि हमें तो गांव से आदत पड़ी है कच्चे रास्तों पर जाना। तो हम शहरों के कच्चे रास्तों को फर्क ही नहीं पड़ता। हम गांव में सफर करने के लिए दूर दूर तक बहुत लंबे सफर करते हैं, तो शहरों में भी आकर हम लंबे सफर करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में हम डॉक्टरों के लिए बैठे रहते हैं, डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ते हैं, बस ये हम शहरों में भी करते हैं। डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो हमको ये फर्क नहीं पड़ता। वहां हम नेताओं को, यानी वहां के सरपंच हो, वहां के आमदार हो, उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। बस वही संस्कृति हम शहरों में भी लेके आए। हमारे आमदारों के सामने, हमारे कॉर्पोरेटर्स के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जबकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं। मगर हम सोचते कहाँ हैं? हम तो सिर्फ किए जा रहे हैं। हमें तो सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब है, हमारी तरक्की से मतलब है। रास्तों का क्या हो रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। स्कूल्स का क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। स्कूल की महंगी फीस बढ़ती जा रही है क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र इसमें अपना हाथ पसारता जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर महंगे होते जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल, हॉस्पिटल, डॉक्टर महंगे होते जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ फर्क पड़ता है हमारी तरक्की से। क्या इस महीने मेरी तनख्वाह बढ़ी, मेरा ओहदा बढ़ा, मुझे गाड़ी मिली, मुझे बड़ा घर मिला? हम सिर्फ इस दायरे में जी रहे हैं। इसमें जीकर हम क्या हासिल करेंगे? कुछ नहीं। हम सोच रहे हैं कि हम इससे अपनी तरक्की करेंगे, मगर आप ये नहीं जानते कि अगर आपकी गाड़ी अच्छी हो और रास्ते अच्छे ना हो तो आपकी गाड़ी का नुकसान होगा कि नहीं होगा? और रास्ते अच्छे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कॉर्पोरेटर, अपने आमदार यानी एमएलए को ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारे रास्ते खराब हैं, इन रास्तों को सही होना जरूरी, वरना हम आपको वोट नहीं देंगे। मगर हम ये करते नहीं, क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते। हम ये समझते हैं कि राजनीति हमारा काम नहीं है, पॉलिटिक्स में हमें बोलना नहीं चाहिए। मगर हर जनता का कर्तव्य है पॉलिटिक्स पर बोलना। मगर हम चुप रहते हैं। चुप रहने से इन राजनेताओं को ताकत मिलती है। अब अच्छा घर ले लो, अच्छी गाड़ी ले लो, मगर गेट के बाहर निकलते सड़क खराब मिलेगी। अब जब सड़क खराब मिलेगी, स्लो हो जाएंगी गाड़ियां, बारिशों में टूटेंगी गाड़ियां, नुकसान पे नुकसान होगा गाड़ियों का। ये आपके खीसे से पैसा जाता है। स्कूल में बच्चे, अगर सरकारें शिक्षा आपको नहीं देगी तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुलते रहेंगे और महंगी महंगी फीस लेते रहेंगे। उससे आप क्या कर रहे हो? अपनी महंगी महंगी फीस दिए जा रहे हो बच्चों को, और अपनी तनख्वाहों से वो फीस निकाल कर आपकी बचत कहाँ है? आप सिर्फ फीस भरने में अपना पैसा लगाओ। फिर सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं है तो आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हो, महंगी महंगी वहां इलाज करवा सकते हो। ये तो सरकार का काम है। चलो ठीक है, आप देते हो, तो ये कहां से जाता पैसा? आपकी ही जेब से जाता है ना। तो आप बचत कहां करोगे? आप सिर्फ कमाओगे उनके लिए, यानी बड़े बड़े स्कूलों के लिए कमाओगे, बड़े बड़े अस्पतालों के लिए कमा रहे हैं।
अपने लिए तो कमा नहीं रहे हो। ये आपको लग रहा है कि आपने एक बड़ा घर बना लिया, पर क्या आप बता सकते हैं आप उस घर में कितने समय रहते हैं? सुबह उस घर में निकलते हैं, रात को देर रात को घर पर आते हैं, सोते हैं नहीं सोते हैं पता नहीं, खाते हैं पीते हैं पता नहीं, फिर दौड़ चलते हैं। वो घर किस काम का जिसमें आप शांति से रह नहीं सकते, उस घर का आनंद भी नहीं ले सकते हैं। उस घर में रहते हैं आपके नौकर पूरा दिन। तो आप ये किसके लिए कमा रहे हो? उन बड़े बड़े स्कूल्स के लिए, उन बड़े बड़े मेडिकल्स के लिए। तो मेरी राय ये है कि आप सबको यानी हम सबको ये समझना जरूरी है कि हमारी जरूरतें जो हैं, जनता होने के नाते हमें जो मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। हमें अपनी आवाज अपने सदस्यों तक यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचानी पड़ेगी। और इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। हम भी तो रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं, हम भी तो घर की हर बालकनी को अंदर ले लेते हैं, हम भी तो खेतों को हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम दुकानदार होते हुए दुकान के सामने जितनी चाहे जमीन हो अंदर लेने की कोशिश करते हैं, दुकान का सामान रास्ते पर रख देते हैं और म्युनिसिपैलिटी उनसे पैसा चार्ज करती है। तो म्युनिसिपैलिटी उनको बोलती नहीं अंदर करने के लिए, तो आपके फुटपाथ भी जा रहे हैं और आपकी चलने की जगह भी जा रही है, मगर आपको फर्क नहीं पड़ता। फुटपाथ पर हम जरूर बात करेंगे अगले किसी वीडियो में। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ अपनी तनख्वाह से अपने घर से खुश हैं। मगर नहीं, ये तनख्वाह ये घर कुछ दिन के मेहमान हैं आपके पास। अगर आप जागे नहीं, आपने रास्तों को ठीक नहीं किया, आपने अपने आसपास की समाज को ठीक नहीं किया, तो कल आपकी गाड़ी और आपका घर भी ना रहे, क्योंकि आपके पास काम ही नहीं होगा करने के लिए। तो आप लोन कहां से चुकाओगे? और अगर पैसा नहीं कमाओगे तो खाओगे क्या? घर बेचना ही पड़ेगा, गाड़ी बेचनी पड़ेगी। तो कामकाज अच्छा करने के लिए अच्छे प्रतिनिधि चुनने जरूरी है। जी हाँ, जो आपके लिए सही नीति बनाए, और इसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। तो जनता को अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, जागरूक होना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो जागिए और एक दूसरे के लिए खड़े हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।